हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय सरल रेखा में गति अर्थात मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के पार्ट 2 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आइए आज देख लेते हैं इस वीडियो में हम किन-किन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने चाल और वेग के बारे में समझा था, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और चाल और वेग के प्रकार, उन दोनों में अंतर और उसके ही एक प्रकार तात्क्षणिक चाल एवं वेग के बारे में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम उसको निकालते हैं। तो चाल के प्रकार टाइप्स ऑफ स्पीड, इन सभी को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अलग-अलग शब्द जब इस्तेमाल होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अच्छा इसका मतलब क्या है और दूसरी चीज़ का मतलब क्या है, तो वो हमें कंफ्यूज ना करें, इसलिए ये समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास है एक समान चाल। एक समान चाल जिसे हम कहते हैं यूनिफ़ॉर्म स्पीड। यूनिफ़ॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? यूनिफ़ॉर्म यानी कि जो एक समान हो। एक समान कहने का मतलब है अब हम चाल की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया और फिर अलग-अलग समय अंतराल थे। समय अंतराल यानी यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड कुछ था। जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 5 सेकंड लगे। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 10 सेकंड लगे। तो इस पूरे समय अंतराल में यानी कि या मैं ये मान लूँ कि यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेकंड लगे क्योंकि समान समय अंतराल। तो ये सेम है, ये सेम है। तो अगर उसने समान दूरी तय की, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने 5 मीटर तय किया, यहाँ से यहाँ तक जाने में भी उसने 5, तो समान समय अंतराल 5 सेकंड का था, सेम टाइम पीरियड था। तो उसके लिए 5-5 मीटर की दूरी तय की, तो पूरी यात्रा में वो दूरी समान रही। अगर आगे भी ऐसे ही रहा 5 सेकंड के लिए 5 मीटर दूरी, तो उस चाल को हम कहते हैं एक समान चाल। ये याद रखिएगा कि चाल को हम दूरी की तरह दूरी से डिफाइन कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि समान दूरी, समान समय अंतराल में। अब इसी का जो दूसरा है, वो है परिवर्ती चाल। परिवर्ती वेरिएबल, वेरिएबल स्पीड का मतलब ये है जो वेरी करे, जो बदले। तो अगर पूरी यात्रा में समान समय अंतराल हो, लेकिन वो जो दूरियाँ हों, वो भिन्न हों। जैसे मैं आपको बता रही थी कि एक बार 5 सेकंड में उसने 5 मीटर दूरी तय, फिर अगले 5 सेकंड में उसने 6 मीटर दूरी, फिर अगले 5 सेकंड में उसने 7 या 8, तो अलग-अलग दूरियाँ हो गई। तो ऐसी चाल को फिर क्योंकि चाल बराबर दूरी बट्टे समय है, पहले हमारे पास दूरी 5 थी, फिर 5 सेकंड का ही अंतर था तो 5/5 यानी कि 1 आपके पास आ जाएगी चाल, 1 मीटर पर सेकंड। फिर आगे के लिए आपके पास आपने 6 मीटर की दूरी तय की लेकिन 5 सेकंड में तो 6/5 आप उसको आगे सॉल्व करेंगे तो जितना आपके पास आएगा। तो उस तरीके से चाल बदल रही है, तो उसको आप परिवर्ती चाल, वेरिएबल स्पीड कहते हैं। एक और चाल हमारे पास होती है औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? एवरेज हम जैसे निकालते हैं, उससे थोड़ा अलग है। औसत चाल का मतलब होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि किसी वस्तु द्वारा जो कुल तय किए गए दूरी होगी और कुल समय का अनुपात औसत चाल होगी, जो यहाँ पे भी लिखा है। तो कुल दूरी बटे कुल समय, ये आपके पास औसत चाल हमारे पास आ जाएगी। अब इसके बाद वेग के भी प्रकार होते हैं। जैसे हमने चाल के प्रकार देखे, वेग के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या होते हैं? एक समान वेग, एक समान वेग। अब वेग को हम कैसे डिफाइन करेंगे? समान समय अंतरालों में विस्थापन के टर्म्स में। तो अगर कोई व्यक्ति जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, सेम समय अंतराल है उसके आगे भी, हर एक पॉइंट के बीच में, तो फिर हम ये कह सकते हैं और विस्थापन भी अगर सेम है, हर एक समय अंतराल के बीच में, जैसे एक पॉइंट से गया दूसरे पॉइंट पर और फिर इससे आगे गया, तो अगर यहाँ पे भी 5 सेकंड, यहाँ पे भी 5 और आगे भी 5 सेकंड है जाने में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, तो फिर 5 सेकंड, हर एक 5 सेकंड में अगर समान समय अंतराल में उसने पूरा समान विस्थापन तय किया, उसको हम एक समान गति मतलब एक समान वेग कहते हैं, यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है परिवर्ती वेग। परिवर्ती वेग ठीक उसका उल्टा, समान समय अंतराल है लेकिन भिन्न-भिन्न विस्थापन है। जैसे हमारे पास परिवर्ती चाल में था, तो उसको परिवर्ती वेग कहते हैं। अब हम वेग को क्योंकि बोल रहे हैं, तो वेग परिवर्तित होता कैसे है, ये समझ लेते हैं। देखिए, वेग क्योंकि एक सदिश राशि होती है, तो वेग को परिवर्तित करने के, जैसे अगर मान लिया मैं ये कह रही थी परिवर्ती वेग, तो अब आप कहेंगे कि वेग को परिवर्तन करने का तरीका तो विस्थापन को परिवर्तन करने का, वो बिल्कुल ठीक है। तो हम वही पूरा सम अप करके कह रहे हैं कि वेग परिवर्तित हो रहा है उस पूरे विस्थापन की वजह से। जब भिन्न-भिन्न विस्थापन हो रहा है, तो वेग भी परिवर्तित हो रहा है। लेकिन वेग को परिवर्तन करने का वो वाला तरीका है परिमाण के बदलने से, कि उसका परिमाण बदल रहा है, क्योंकि विस्थापन में परिवर्तन अलग-अलग है। और क्योंकि वेग एक सदिश राशि होती है, तो अगर आप एक दिशा भी बदल देते हैं,
और परिमाण ना भी बदले, तो भी वेग परिवर्तित होगा क्योंकि दिशा परिवर्तित हो रही होगी, तो तब भी आप वेग परिवर्तन कहेंगे। अब हमारे पास औसत वेग किसे कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जैसे हमारे पास औसत चाल में था, तो यहाँ पे कुल विस्थापन में परिवर्तन और कुल समय का जो अनुपात होगा, लेकिन कुल विस्थापन आप यहाँ पे याद रखेंगे कि हम कुल विस्थापन लेंगे, उसको आप कहेंगे औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। बस अब ये औसत चाल की तरह, बस वहाँ पे कुल दूरी था, यहाँ पे कुल विस्थापन में परिवर्तन। अब हम चाल और वेग में अंतर समझते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए, हमने पिछली वाली वीडियो में इन दोनों के बारे में सीखा था। तो चाल और वेग, सबसे पहले इनकी परिभाषा, वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, और ये था तय किया गया विस्थापन एकांक समय में, या हम ये भी बोल सकते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की समय दर, यानी समय के साथ कितना विस्थापन परिवर्तित हो रहा है। अब चाल, क्योंकि ये दूरी से निकली थी तो ये एक अदिश राशि थी, और ये कौन सी राशि होगी? सदिश, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि था। बाकी दोनों के मात्रक तो सेम थे, तो वो अंतर में तो आएगा नहीं। मात्रक थी क्या वैसे? याद कीजिए थोड़ा, मीटर पर सेकंड। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि किसी वस्तु का वेग बदलता है तो आवश्यक नहीं है कि उसकी चाल भी बदले। ठीक है? इसका क्या मतलब है? यानी कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कोई भी वस्तु गति करती है, उसका वेग बदलता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी चाल भी बदले। यानी कि चाल तो हम हमेशा हमारे पास किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़ी हुई है? केवल परिमाण से। लेकिन हमारे पास जो वेग है, वो दिशा से भी है। दिशा अगर बदल रही होगी, कोई व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर दिशा में था, फिर वो दूसरी दिशा में है, तो चाल अगर नहीं बदल रही है, दिशा बदल रही है, अगर दिशा अगर बदल रही है, तो ज़रूरी नहीं है वेग तो बदल रहा होगा पर चाल भी बदले, क्योंकि दिशा के बदलने से चाल पे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये इसका मतलब है बस। बस दिशा वाले पॉइंट को क्लियर करने से। और अगर चाल बदलती है तो उसका वेग ज़रूर बदलेगा। क्यों? क्योंकि जो चाल है वो अपने में परिमाण को लेते हैं, और वेग परिमाण प्लस दिशा लेता है। तो अगर परिमाण बदल रहा होगा, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, कितना अगर हमने दूरी तय की, तो दूरी तो वेग में भी होती है, यानी कि विस्थापन, परिमाण तो वेग में भी होता है। तो अगर चाल बदलती है, परिमाण बदलता है, तो वेग ज़रूर बदलेगा, ठीक है? लेकिन वेग बदल रहा है यानी दिशा बदल रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि चाल भी बदले, क्योंकि वो दिशा पर डिपेंड ही नहीं करती है चाल। अब चाल सदैव धनात्मक होगी, लेकिन वेग विस्थापन की ही तरह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। शून्य कब? जब आपका विस्थापन में परिवर्तन शून्य होगा। ठीक है? विस्थापन में परिवर्तन शून्य क्यों? क्योंकि वेग बराबर विस्थापन में परिवर्तन बटे समय था, इसलिए हम ये कह रहे हैं। अब दिए गए समय अंतराल में अगर वस्तु की चाल 0 होगी, तो उसका वेग भी 0 होगा, क्योंकि अगर आपके पास चाल 0 कब होगी? जब उसका परिमाण 0 होगा, मैग्नीट्यूड 0 चाल का, तो वेग भी 0, क्योंकि वेग में परिमाण भी है और दिशा भी है, तो परिमाण ही 0 हो गया, तो वेग भी 0। लेकिन इसका उल्टा देखिए, दिए गए समय अंतराल में औसत वेग अगर 0 हो, तो आवश्यक नहीं है कि चाल भी 0 हो। अब कोई सोच सकता है मैंने यहाँ पे तो केवल चाल यूज़ किया, मैंने यहाँ पे औसत वेग क्यों यूज़ किया? देखिए, अगर मैं केवल ये कहूँ कि उसका वेग 0 हो, तो समय अंतराल मैं कह रही हूँ। समय अंतराल का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड यानी कि जैसे ये 2 सेकंड था और यहाँ पे 3 सेकंड है। उन दोनों के बीच में समय अंतराल तो 1 सेकंड है। हमें ये नहीं पता कि उस 2 सेकंड में कितना वेग था, उस 3 सेकंड में कितना, हम तो ये कह रहे हैं उस समय अंतराल यानी 2 और 3 सेकंड के बीच में कितना था। इसीलिए मैं यहाँ पे ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि औसत वेग। तो अगर औसत वेग 0 होगा उस समय अंतराल में, तो ज़रूरी नहीं है कि चाल भी 0 हो, क्योंकि औसत वेग 0 तो विस्थापन में परिवर्तन की वजह से भी हो सकता है, तो वो 0 होगा। लेकिन चाल 0 नहीं होगी, अगर विस्थापन में परिवर्तन तब भी 0 होगा, तो चाल 0 नहीं होगी। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये लास्ट के एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, जो समझने भी हैं और ध्यान रखने हैं आपको। अब तात्क्षणिक चाल और वेग को समझते हैं कि ये क्या होते हैं। इंस्टैन्टेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये दोनों क्या-क्या होते हैं? इसको समझने के लिए जैसे औसत चाल अब आप समझ गए होंगे, किसी समय अंतराल में कोई वस्तु किस चाल से गति कर रही है, ये आपको वो बताया है। जैसे मैंने अभी लास्ट पॉइंट में आपको बताया कि एक समय अंतराल में वो पूरी वस्तु किस चाल से चल रही है, वो आपको औसत चाल या वेग बताता है। औसत वेग भी आपको वो बताता है कि वे किस वेग से गति कर रहा है, उस समय अंतराल में। लेकिन अगर उसी समय अंतराल के मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए हो, जैसे मैं 2 और 3 का एक एग्जांपल दे रही थी कि ये एक 2 सेकंड है और यहाँ पे 3 सेकंड, मतलब एक क्षण है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 सेकंड है। यानी समय अंतराल 1 सेकंड है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो हमें ये पता है अगर इस 1 सेकंड में औसत चाल कितनी है, औसत वेग,
लेकिन अगर मुझे ये देखना हो कि इसी के बीच में 2.5 है, 2.2 है, उस पर कितनी चाल है, या ऐसे ही अगर ये 2 और 4 के बीच होता तो 3 में कितनी चाल होती या वेग होता, तो उसको दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं तात्क्षणिक चाल या वेग को। यानी कि भिन्न-भिन्न क्षणों पर अगर मुझे वस्तु की चाल, वेग बतानी हो, तब मैं तात्क्षणिक चाल या वेग का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसको समझते हैं। तात्क्षणिक चाल हम तभी हमेशा डिफाइन करेंगे जब कोई वस्तु की चाल परिवर्ती होगी, यानी वो बदल रही होगी। तो अगर वो बदल रही है, तो तब हम वस्तु की चाल को किसी पर्टिकुलर क्षण पर, किसी दिए गए क्षण पर, यानी किसी एक समय पर उसकी चाल को तात्क्षणिक चाल, जैसे मैं 2 और 3 के बीच में किसी भी एक पॉइंट पर निकालना चाहूँ, 2.2 पे निकालना चाहूँ, तो वहाँ पर जो चाल होगी वो तात्क्षणिक चाल होगी आपके पास। इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी सूक्ष्म समय अंतराल डेल टी के लिए हम इसे इस तरीके से, ये मैथ्स में आपने देखा होगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल एक्स बटे डेल टी, क्योंकि डेल एक्स बटे डेल टी तो इसलिए यूज करें क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी में हम परिवर्तन बटे दूरी में वो समय अंतराल। और इसी को फिर आगे हम इसको हमने मैथ्स में भी सीखा है कि इसको हम डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं कि एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन, यानी अवकलन की तरह हमने लिख दिया। अब इसको हम ऐसे क्यों लिखते हैं, ये समझना ज़रूरी है। देखिए, जब हम आगे वाली वीडियो में वैसे ग्राफ से भी समझेंगे कि हमने ऐसा क्यों लिखा। जैसे 2 और 3, मैं ये कह रही हूँ कि इनके बीच में अगर मुझे निकालना है, या मैं यहाँ पर अगर कुछ और ले लूँ, यहाँ पे मैं 4 ले लूँ, तो अगर मुझे 3 पर निकालना है, ये सेकंड है, ये टाइम है, तो अगर मुझे इस 3 सेकंड पर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूँगी? पहले 2 और 4 के बीच का जो गैप है, टाइम का गैप है, वो 2 सेकंड है। फिर मैं इस गैप को और कम करूँगी, यानी किसी और 2 बिंदु पे जाऊँगी जहाँ पे गैप थोड़ा और कम होगा, पॉइंट में ही जाऊँ चाहे, फिर और कम पे। तो और कम पे जाऊँगी तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब डेल टी, यानी समय का जो अंतराल होगा, उनके बीच वो जब ज़ीरो की तरफ मूव करेगा, ज़ीरो की तरफ मूव करेगा, यानी डेल टी समय अंतराल है 2 पॉइंट्स के बीच का। तो अगर वो ही ज़ीरो की तरफ मूव करे, बहुत छोटा वो हो जाए, तो मुझे इस 3 पर मिल जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि उस क्षण पर निकालने के लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करें, डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो, यानी कि समय अंतराल जब ज़ीरो की तरफ, यानी बहुत छोटा हो जाए, ज़ीरो की तरफ मूव करे यानी बहुत छोटा हो जाए, तब मैं ये तात्क्षणिक चाल का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम तात्क्षणिक वेग को भी डिफाइन करते हैं, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। इंस्टैन्टेनियस यानी तात्क्षणिक, उस पर्टिकुलर क्षण पर। इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर वेग होना चाहिए, यहाँ पर। यदि वस्तु का वेग परिवर्ती होता है, क्योंकि चाल तो केवल परिमाण बदलेगा, तो तब हम उसके वेग को कहेंगे तात्क्षणिक वेग, उस टी क्षण पर। इसको हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि डेल टी समय अंतराल है टी और टी प्लस डेल टी के बीच में। अब देखिए, टी ये है, टी प्लस डेल टी ये है, तो इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो डिफरेंस कितने का है? डेल टी का, इसीलिए मैं डेल टी लिख रही हूँ, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इनके बीच में तात्क्षणिक यहाँ पर भी वेग आएगा, यहाँ पर। इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, और आगे हम इसको डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, इस तरीके से। यहाँ पे तो वेग आएगा, लेकिन इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये तो आप समझ गए। यहाँ पे ये जो डेल एक्स है, ये बता रहा है विस्थापन में कितना परिवर्तन हुआ। और जब हम तात्क्षणिक चाल भी कहेंगे तो तभी भी हम परिवर्तन को ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम 2 पॉइंट्स के बीच में देख रहे होंगे, तो उनकी वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे, इसलिए। तो और एक और पॉइंट यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा है कि वस्तु की एक समान गति है अगर, तो हर समय जो तात्क्षणिक वेग होगा वो औसत वेग के बराबर होगा। एक समान गति यानी कि जैसे अगर मैं बोलूँ वो समान समय में समान दूरी तय कर रहा, या समान विस्थापन तय कर रहा, में परिवर्तन जो है वो सेम है। तो इसका जो तात्क्षणिक वेग है, किसी एक क्षण पर जो वेग है, वो उस पर्टिकुलर समय अंतराल के वेग यानी औसत वेग के ही बराबर होगा, क्योंकि समान समय में समान दूरी या समान विस्थापन वो तय कर रहा होगा। तो एक समान गति का मतलब यही है कि आप किस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे वेग के लिए मैं बोल रही हूँ, तो समान समय में समान विस्थापन तय कर रहा है। हम इस तरीके से उसको समझाएंगे। तो आज इस वीडियो में हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्पीड समझा। एक समान चाल, परिवर्ती चाल और औसत चाल। ठीक है, ये सब तीनों की चीज़ें हमने सीखी। समान समय अंतराल में समान दूरी, फिर हमने यहाँ देखा समान समय अंतरालों में अलग-अलग दूरियाँ, फिर औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। ऐसे ही हमने वेग के प्रकार को समझा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखना है कि एक समान समय अंतरालों में हमारे पास समान विस्थापन में परिवर्तन, यहाँ पर
अलग-अलग समान मतलब अलग जो समान समय अंतराल थे वहाँ पे अलग-अलग विस्थापन में परिवर्तन और फिर औसत वेग में हमारे पास क्या आ जाएगा कुल विस्थापन में परिवर्तन बटे कुल समय। इसके बाद हमने चाल और वेग में अंतर को समझा। तो सबसे पहले तो हमने इनकी डेफ़िनेशन को ही समझा था कि ये क्या है और वेग क्या है। फिर जो अदिश राशि कौन थी? चाल और सदिश थी वेग। उसके बाद हमने ये सीखा कि अगर वस्तु का वेग बदले तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी चाल बदले, लेकिन इसका उल्टा ज़रूर सही होगा। यानी कि चाल अगर बदलती है, परिमाण बदलता है तो वेग ज़रूर बदलेगा। हमने ये लिखा कि वेग में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, परिमाण प्लस दिशा। परिमाण क्योंकि चाल परिमाण बताती है तो चाल प्लस दिशा आपके पास हो जाएगी। फिर हमेशा जो चाल होगी वो धनात्मक होगी, लेकिन वेग 0, ऋणात्मक, धनात्मक तीनों हो सकता है। ताक्षणिक चाल हमने समझा कि वस्तु की चाल अगर परिवर्ती हो तो उसकी जो किसी क्षण चाल होगी वो ताक्षणिक चाल है। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे डेल टी अंतराल के लिए इस तरीके से। इसको हमने समझा कि इसको हम कैसे कह रहे हैं और dx बाई dt हम दिखा देंगे। फिर हमने एक और चीज़ हमने यहाँ पे मिस कर दी, वो ताक्षणिक वेग था। ताक्षणिक वेग को भी हमने इसी तरीके से समझा। सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पर आपके पास वेग आ जाएगा। अब अगली कक्षा में हम ताक्षणिक वेग को निकालना सीखेंगे स्थिति समय ग्राफ से, ग्राफीय विधि से, और उदाहरण 2.1 को समझेंगे और स्थिति समय ग्राफ के कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं, उनके बारे में समझेंगे। अभी के लिए थैंक यू।